नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महानगर पालिका चुनाव को कम से कम 3 महीने बाकी हैं, लेकिन मुंबई की सड़कों पर तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी है, तो दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, मुंबई पुलिस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। मामला कुछ ऐसा है कि आज शिवसेना के प्रमुख नेता अनिल परब समेत 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी भी हो गई। इस गिरफ्तारी के पीछे की वजह है मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी की पिटाई। वही महानगर पालिका के कर्मचारी जो कल तक मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे के पांव छूते थे और अपना प्रमोशन, इंक्रीमेंट और अपना ट्रांसफर करवा लेते थे, अब वही मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी शिवसेना के खिलाफ हो गए हैं। बात कुछ ऐसी है कि मातोश्री यानी जहां बाला साहेब ठाकरे, दिवंगत नेता बाला साहेब ठाकरे का निवास स्थान था और जहां आज उद्धव ठाकरे रहते हैं, उससे बस कुछ ही मीटर की या कुछ ही दूरी पर एक शिवसेना की शाखा थी, यानी कि शिवसेना की ऑफिस। मुंबई महानगर पालिका ने इसे नोटिस दे दिया और फौज फाटे के साथ में महानगर पालिका के कर्मचारी बुलडोजर लेके आए और उसे तोड़ दिया। ये देखिए उसके विजुअल्स। सबसे पहले शिव सैनिकों ने पालिका के अधिकारियों से बातचीत की, यह है उसका वीडियो। और बातचीत खत्म होने के बाद पालिका ने वहां पर बुलडोजर चला दिया। तो इस तरह से मातोश्री से कुछ ही दूरी पर शिवसेना की शाखा पर मुंबई महानगर पालिका ने हथौड़ा चला दिया। यह शाखा लगभग वहां पे 20 सालों से थी, यानी कि जब से शिवसेना मुंबई महानगर पालिका में सत्ता पर आई तभी से यह शाखा वहां पर मौजूद थी। कहने की जरूरत नहीं है कि मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी अब शिवसेना की गैर कानूनी शाखाओं को निशाना बना रही है। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शिवसैनिक मोर्चा लेकर पालिका के दफ्तर में पहुंच गए। ये है उस मोर्चे के विजुअल्स। उन्होंने उस अफसर की धुलाई कर दी जिस अफसर ने पालिका की ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था। ये देखिए उसके फोटो। इसी मामले पर 15 शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई और शिवसेना के नेता अनिल परब की कब गिरफ्तारी हो गई ये कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर इस समय यह दृश्य देखने मिल रहा है कि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के और पुलिस प्रशासन, साथ ही महानगर पालिका का प्रशासन जो है वो उनके खिलाफ है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि आज सत्ता में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना सत्ता में है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन हम एक एक को चुन चुन कर बदला लेंगे। आइए वो बात भी हम आपको सुना देते हैं। तुम्ही ज्या यंत्रणा आता तुम्हाला वापरताय ना, तुम्ही त्यांच्या मायबापानं सुद्धा आम्ही वाचवलेलं आहे, अनेक पोलिसांना वाचवलेले आहेत, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, ईडी बीडी जे महाराष्ट्रात त्यांचे आईबाप राहत आहेत, बंधू राहत आहेत, त्या सगळ्यांना आपण तेव्हा वाचवलेलं आहे। आणि हे पारडं जरा फिरू द्या। ज्या वेळेला एक आता ते म्हणतात ना 100 अपराध ते भरत आलेले आहेत, त्या आल्यानंतर मग यांच्याशी कसं वागायचं हे आता ते आपल्याशी वागतात त्याच्यावरनं शिकून घ्या। मग नाही सोडता येणार आम्हाला, अजिबात सोडता येणार नाही। मग ते अधिकारी असो कोणी असो, पोलिसांना सुद्धा मी सांगतोय की तुम्ही चाकरी जनतेची करताय, तुम्ही ते सदरक्षण आहे वगैरे काय ती शपथ आहे, ते कोणते राजकीय पक्षाचे नोकर म्हणून वावरू नका। तुमचं काम नाहीये, इकडे जातोस का, तुला प्रेमाचा निरोप देतो, तू तिकडे जा, हे प्रेमाचे निरोप घरी द्या। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद शिवसैनिक और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और उनके साथ पुलिस विभाग, स्थानीय कार्यकर्ता और मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, इन सभी की मुंबई की सड़कों पर एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले पर इस समय शिंदे की शिवसेना की तरफ से यह बयान आया है कि अभी तो सिर्फ हथौड़ा चला है और भी कार्रवाई होना बाकी है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बहुत लंबे समय से ये कंप्लेंट कर रही है कि पुलिस प्रशासन अब उनके नगर सेवकों को धमका रहा है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने खुलेआम ये बात कही है कि पुलिस विभाग के कर्मचारी एक एक कर नगर सेवकों को पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अगर आपने बहुत जल्दी अपना पाला नहीं बदला तो आपके खिलाफ कोई ना कोई मामला दर्ज हो जाएगा और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उद्धव ठाकरे को इस समय इस बात का डर लग रहा है कि कहीं इस दबाव तंत्र के तहत कुछ नगर सेवक आ गए या शिवसेना के कुछ नेता आ गए और बिल्कुल आखिरी क्षण में यदि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होते हैं तो इससे बहुत ही बुरा मैसेज जाएगा और इससे शिवसेना उद्धव ठाकरे की कमजोर भी हो सकती है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे इस समय मांग कर रहे हैं कि उन तमाम पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो शिवसैनिकों को और शिवसेना के नगर सेवकों को डराने का काम कर रही है। दरअसल इस समय पूरे मुंबई में शिवसेना बनाम शिवसेना का माहौल देखने मिल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे एक बात जरूर भूल गए हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर शिवसैनिक घर पर पहुंच जाते थे और उस व्यक्ति की धुलाई कर देते थे। एक्स नेवी ऑफिसर की कांदिवली पूर्व में इसी तरह से पिटाई हुई थी और वो अस्पताल में भर्ती हुआ था। इसी तरह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई थी जब शिवसैनिक लोगों की धुलाई करते थे और पुलिस विभाग शिवसैनिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती थी। अब माहौल कुछ ऐसा है कि वो विपक्ष में चले गए हैं और अक्सर शिवसैनिक जो दूसरों के साथ करते थे वही अब शिवसैनिकों के साथ होने लगा है। कुछ ही दिन पहले थाने इलाके में एक उद्धव ठाकरे की शिवसैनिक महिला की शिंदे शिवसेना गुट की महिलाओं ने पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसकी बहुत आलोचना भी हुई। मुंबई शहर में इस समय राजनीति जिस निचले स्तर तक पहुंची है शायद ही इसकी किसी को उम्मीद थी। दरअसल नेताओं के पास से यह अपेक्षित है कि वो एक साफ सुथरी राजनीति करे और एक ऐसा आदर्श समाज के सामने रखे जिससे लोग उन नेताओं को फॉलो करें और उनके कायल हो जाएं, उनके फैन बने। लेकिन मुंबई की सड़कों पर जो चल रहा है, पुलिस विभाग द्वारा मामले दर्ज करना, गिरफ्तारियां करना, मुंबई महानगर पालिका जो एक समय में उद्धव ठाकरे की शह पर कंगना राणावत का घर तोड़ आई थी, वही मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी अब शिवसेना की शाखाएं तोड़ रहे हैं। तो ये प्रस्तुत करता है लोगों के सामने कि आप जिन नेताओं को फॉलो करते हैं, आप जिन नेताओं के पेज को लाइक करते हैं, आप जिन नेताओं को महामहिम मानते हैं, दरअसल वो लोगों के सामने कौन सा आदर्श रख रहे हैं। क्या मुंबई की राजनीति इस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या मुंबई शहर जो कि सयानों का शहर, व्यापारियों का शहर, काम करने वालों का शहर, प्रोफेशनल्स का शहर कहा जाता है, क्या वो एक बार फिर गुंडों का, लफंगों का और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने वालों का शहर बनने जा रहा है? पालिका चुनाव को कई महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मुंबई शहर का माहौल बिगड़ चुका है। आज के एपिसोड में इतना ही। अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।